जिंदगी में पहली बार आए थे बेगूसराय से पटना। यहाँ हम किस मुंह से जाते घर जब मेरे बेटी को खींच के निकाल लेता है सब लोग मिलके। बेगूसराय की एक बेटी के साथ गलत करने का प्रयास किया गया, इनको पैसा देकर दबाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बने, हमको बहुत उम्मीद जगा कि अब बिहार सुरक्षित हाथ में जा रहा है, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घटना हो गया। 72 घंटा हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पटना में आप अधिकतर ऐसे होटल देखेंगे जहां पर गलत चीजें होता है। ये चीजें प्रशासन को पता है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया जाता। एसी चल रही है, बाहर से जब ताला नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि अंदर में कुछ लोग हैं। और ये भी हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीसी फुटेज को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए अभी हम पटना के उसी होटल में हैं जहां पर बेगूसराय की एक बेटी के साथ गलत करने का प्रयास किया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको होटल हिडन विला दिखाई देगा, जहां पर एक पिता आते हैं अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए और वो सोचते हैं कि रात में क्यों नहीं इस होटल में ठहर जाएं। इसके बाद होता क्या है कि अचानक से रात में आधी रात को करीब एक व्यक्ति के द्वारा रूम में अंदर आया जाता है और उसके बाद उनके बेटी के हाथ को पकड़कर खींचने का प्रयास किया जाता है, गलत करने का प्रयास किया जाता है। अभी तक बात किया जाए तो करीब 72 घंटा हो चुके हैं, लेकिन परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। हमने इससे पहले भी इसका वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग वीडियो को देखे, लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक इस होटल को पूरी तरीके से सील क्यों नहीं किया गया है। क्या अभी भी इसमें अंदर लोग मौजूद हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। आपकी बेटी के साथ में गलत करने का प्रयास किया गया होटल में। सर गलते करने के लिए प्रयास है, उसका हाथ खींच के बाहर निकाल रहा था। उसी दौरान मेरा नींद खुल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो सर खींच के वो ले जाता, कहाँ ले जाता, क्या करता, हम क्या कर पाते। अच्छा, अभी करीब एक दिन हो चुका है, क्या प्रशासन 72 घंटा 22 का रात का घटना 24 आ जाए, क्या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया गया? प्रशासन के द्वारा सर देखिए ना, पूरा होटल खुला है, एयर कंडीशनर चल रहा है, सबूत के इसका CDR का छेड़छाड़ करेगा वो सब लोग, सारा सबूत मिटा देगा तो हम क्या कर पाएंगे उसके बाद। तो अभी तक मतलब प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई किया जा रहा है इससे संतुष्ट नहीं है? कैसे संतुष्ट होंगे? देखिए ना सर, इतना बड़ा घटना हो गया मेरे साथ। हमको बोला गया कि आप चल जाइए सीधा घर, ये सब बात होते रहता है, छोटा मोटा घटना। अच्छा। हम सोचे जो मेरे लड़की के साथ हुआ वो आगे नहीं होगा। हम घर नहीं, हम चुपचाप जा भी सकते थे, कोई नहीं लोग जानता, आप मीडिया बंधु भी नहीं जान सकते। आपके बारे में ये भी मुझे पता चला कि पैसा देके भी दबाने का प्रयास किया हमको बोला आप पैसा ले लीजिए, निकल जाइए चुपचाप। होटल वाला SSB का बहुत बड़ा कमांडेंट है, आप इस सब फेरा में मत पड़िए, आपको पटना केस लड़ने के लिए आना पड़ेगा। हम बोले कि हम आएंगे, हम पटना आएंगे, आप मेरा खून करवा दीजिएगा, मर्डर करवा दीजिएगा, उसके बाद केस बंद हो जाएगा। जरा सोचिए कि इनको पैसा देकर दबाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि आज हमारे बेटी के साथ गलत हो सकता था, आने वाले समय में कई बेटियों के साथ जो है यहाँ पर गलत हो सकता था, इसलिए लगातार अभी भी ये डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कार्रवाई करना चाहिए। क्या अभी तक जिनके द्वारा जो आपके कमरे में आप बेटी के साथ में थे, तो क्या वहां पर जो व्यक्ति आया था उसको जेल भेजा गया कि नहीं? वहाँ वह भी है सर, उससे बड़ा बाबू पूछते हैं जो कैसे एंट्री किया, कौन उसको अंदर भेजा, कौन उसको अंदर लेके आया था। बड़ा बाबू पूछना था ये कैसे तुम एंट्री किया उसमें, तुम क्या है उस होटल का। मैनेजर बोला कि ड्राइवर है, मैनेजर भाग गया। मैनेजर को पकड़ के पूछना चाहिए जी कौन आदमी है, मैनेजर तो जानता होगा ये कैसे पैसा नहीं थी। मैनेजर नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो CC कैमरा दे कि आदमी कैसे प्रवेश किया है होटल के अंदर। ये सब कुछ मतलब जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी अभी बिहार में नए CM बने हैं, तो आपको लगता है कि उम्मीद हमको बहुत उम्मीद, जिस दिन ही मुख्यमंत्री बने हमको बहुत उम्मीद जगा कि अब बिहार सुरक्षित हाथ में जा रहा है, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घटना हो गया। 72 घंटा हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रोना आता होगा कि एक बेटी को लेके आए, पहली बार पटना आए, पहली बार लेके आए थे, जिंदगी में पहली बार आए थे बेगूसराय से पटना। यहाँ हम क्या सोचे हमारे साथ क्या हो जाएगा, इतना बड़ा घटना। हम किस मुंह से जाते घर जब मेरे बेटी को खींच के निकाल लेता है सब लोग मिलके, हम क्या बोल। अगर रात में, अगर जैसे कि आप फोन किया, अचानक से आपके आसपास के लोग आ गए, अगर वो लोग नहीं आते तो कुछ। मेरा अगर भतीजा रात में नहीं आता तो आदमी मेरा एंट्री भी नहीं किया है रजिस्टर में, कहाँ का आदमी है नहीं है, खाली संतोष कुमार लिखल था, मेरे साथ क्या होता समझिए सर।
जरा सोचिए, बात किया जाए तो पटना का यही होटल नहीं है। पटना में आप अधिकतर ऐसे होटल देखेंगे जहां पर कहीं ना कहीं गलत चीजें होता है। ये चीजें प्रशासन को पता है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। जरा सोचिए कि अगर दूर दूर से कोई लोग आ रहे हैं पटना रहने के लिए तो कैसे होटल में रुकेंगे। पटना में अनेकों होटल में देखा जाता है कि इस तरीके से मामला सामने आता है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ शंकु भैया भी हैं जो नवादा के रहने वाले हैं, लगातार इनके साथ शुरू से ही खड़े हैं। भैया फोन किए बरबीघा से आए, इनका ड्राइवर नहीं था, अपने से गाड़ी चला के। पहले पुलिस को भी फोन किए होंगे, पहले पुलिस आई कि पहले ये लोग आए? पहले हम अपना भतीजा को फोन किए, वो आया। हम नया आदमी सर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, किसको फोन करे। तो हम भतीजा को फोन किए, वो आया, चिक्कू ढकढकाया, गेट मैनेजर खोला, अंदर से गया, बोला कि एक गेस्ट रुकल है मेरा चाचा, उसके कमरा में कौन घुस गया। बोला कोई नहीं। तो बोला कि कैमरा दिखाइए, तो कैमरा दिखाने से इनकार कर गया मैनेजर। तो वो वीडियो जो भेजे हम दिखाया, जी कौन है, तो बोला गेस्ट है। तो कितना नंबर रूम है, तो बोला बिना एंट्री का। तो बोले इतना बड़ा होटल में कैसे बिना एंट्री का है। तो एक मालिक आए थे, उसका ड्राइवर है, तो बोले इसका मालिक से हमको बात कराइए कौन है। खुद तो रिस्पॉन्स लेगा न जी, काहे ऐसा किया, नहीं तो आप लोग बताइए। ये हमको हेल्प करने से पीछे हट गया। ये धीरे धीरे मैनेज की प्रक्रिया में आ गया। कभी पैर पकड़, मैनेज करने का पूरा प्रयास हाँ, कभी पैर पकड़ रहा था, भैया गलती हो गया छोड़ दीजिए। इतना बड़ा घटना हुआ है, अभी तक क्या कोई नेता मंत्री से आप मिले? वो आए आपसे मिलने के लिए, आश्वासन दिए कि न्याय कोई मिलेगा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के तमाम नेता से? क्या करेंगे सर, मेरा सांसद गिरिराज बाबू है, बहुत देश में नाम चल रहा है। अब देखिए क्या होता है पटना में। बेगूसराय क्या रहेंगे? हाँ, सांसद मेरा गिरिराज बाबू है, बहुत उम्मीद था, क्या लेकिन लगता है कि सांसद साहब न्याय दिलाएंगे आप? दिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा भैया, मतलब इतना बड़ा घटना, पटना में अनेकों होटल देखा जाता है जहां पर इस तरीके से मामला चलता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन इसके बाद भी होटल पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब सोचिए बाहर के लोग आएंगे, उनके मन में एक बड़ा सवाल बन गया है कि वो कैसे पटना में होटल में सुरक्षित रुक पाएंगे। कल इनका भतीजा चिक्कू जो है वो हमारा दोस्त है, कल अचानक वो हमको 11 बजे लगभग फ़ोन किया कि हमारी एक चचेरी बहन है, एक होटल में रुकी थी, उसके साथ इस तरह की घटना हो गई। तो हमारे जिला में कल विजय सिन्हा जी और विधायक जी का प्रोग्राम था, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन इस तरह का बात ये बोला और अगल बगल से रोने का आवाज़ आया, तो मैं तुरंत ही पटना पहुँचा। मैं इनसे मिला, काफ़ी ये लोग रो रो के इनका बुरा हाल था। फिर हमने इन्हें समझाया कि आप चिंता नहीं कीजिए, जो भी होगा आपके लिए हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद हमने जो हमसे कोशिश हुआ, मैं इनके लिए करके सारे मीडिया बंधु, थाना, सब लोगों से बात करके मैंने थाना में आवेदन दिया है। हालांकि अभी आवेदन रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, एक आध घंटा में बोला है कि आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी। और परसों यहाँ पे प्रशासन आई थी, उसके बाद प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंची है कि इस होटल के अंदर अभी भी लोग हैं, AC चल, होटल के अंदर लोग हैं। बिल्कुल, जब AC चल रही है, बाहर से जब ताला नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अंदर में कुछ लोग हैं। और ये भी हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि CC फुटेज को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि उस CC फुटेज में सारा एविडेंस है। इनके बच्ची के साथ खींचा जा रहा है, 15-20 लोग की संख्या में है, 10 लड़की और 10 लड़का गेट के बाहर खड़े थे, और सब लोग जैसे ये हल्ला किए, सब लोग भागना स्टार्ट किया। उसमें से 4 लड़का और 4 लड़की की गिरफ्तारी हुई, बाकी सभी लोग तो भाग गए। तो इस फुटेज में जब प्रशासन खंगारेगी तो पता चल जाएगा आखिरकार उसमें कौन कौन लोग थे और क्या क्या है। अच्छा, FIR के बाद क्या लगता है कि एक्शन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, चाहे प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, यहाँ के SSP कार्तिकेय शर्मा जो काफ़ी अच्छे SP हैं, हमारे जिला में भी काम कर चुके हैं, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इस होटल के जो मालिक हैं और इस होटल के मैनेजर हैं, उनको बुला कर आखिर पूछा जाए कि आखिरकार इनके साथ हुआ तो क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई बनावटी बात है, CC फुटेज के अंदर की सारी घटना है। इनके पास भी सारे वीडियोज हैं कि इनके बेटे ये बगल में सोए हुए हैं, इनकी बेटी को खुला के मतलब खींच रहा था। अगर नींद नहीं खुलता, बगल में इनके भतीजा लोग, कुछ लोग नहीं होते, तो पता नहीं इनका मर्डर हो जाता, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे क्यों आए थे ये, क्योंकि रजिस्टर में मेंशन भी नहीं है इनका नाम। अच्छा, अभी ये होटल को क्या प्रशासन के द्वारा सील किया गया है कि ये खुद से ही ये लोग बंद किए हैं? ये अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। परसों रात में ये लोग आए थे, बंद है। अब अंदर में क्या है, बाहर से कोई ताला नजर नहीं आ रहा है, कोई जानकारी नहीं है। अभी तक पता नहीं चल गई होटल किनका है, कि मतलब होटल के मालिक और जो भी जो बोल रहे थे कि हम IG के स्टेनो हैं, CBI में काम करते हैं, आप लोग केस को मैनेज कर लीजिए, क्या फायदा होगा। तो हम लोग ने उन्हें फिर डांटा, हालांकि वो फिर गायब हो गए हैं, उसके बाद वो दर्शन नहीं दिए हैं।
बाकी देखिए, बस प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। होटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके भी फुटेज के जो है देखना चाहिए, और उसके बाद जो भी आरोपी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सिस्टम तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और एक पिता को जो है कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, और आगे से पटना के होटलों में जो है इस तरीके से घटना जो है सामने देखने को नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।